वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पहले हम लोगों ने एक स्टोरी अपलोड की थी, एक शॉर्ट स्टोरी अपलोड की थी, मगर हमने उसका पार्ट 2 जो है वो अभी तक अपलोड नहीं किया। उस पर ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आए, बट जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत थैंक्स दिल से। मैंने सोचा कि आज अब मैं आपको एक डिफरेंट स्टोरी सुनाऊँ जो कि हमने अपने नाना और नानी लोगों से सुनी होगी या फिर दादी दादा लोगों से सुनी होगी, बादशाहों के ज़माने की कहानी। तो आज मैं आपको एक बादशाहों के ज़माने की कहानी सुनाने वाली हूँ, जो कि आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं, और अगर उनका मूड ख़राब है तो आप वीडियो ओपन करके उन्हें दे सकते हैं ताकि वो इस स्टोरी को सुने। सो लेट्स शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। जी, तो स्टोरी शुरू होती है। एक गांव था, वहाँ एक बादशाह रहा करता था, और बादशाह जो था उसकी 2 बेटियां थीं और जिनकी उम्र अब 8-8 साल थी। और उस बादशाह ने की जो बीवी थी पहले वाली, वो इंतकाल हो गया उसका। तो बादशाह अपने सल्तनत के कामों में काफ़ी मसरूफ़ रहता था, इसलिए उसने सोचा कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि उनकी बेटियों को उनकी जो दूसरी बीवी है वो संभाल सके। तो बादशाह ने सल्तनत के कामों को वहीं छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। और उसके बाद बादशाह जो था वो कुछ अरसे तक बहुत खुश रहा। उसकी बीवी ने उसके बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश की, लेकिन जब उसकी बेटियां बड़ी हुईं तो क्योंकि सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है, अब हर किसी की सौतेली माँ अच्छी हो ये तो बहुत मुश्किल काम है ना यार। तो उनकी जो सौतेली माँ थी उसने ये किया कि उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने रवैये में तल्ख मिजाजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी कि वो उन बच्चों से सही से बात नहीं करती थी, उसकी बेटियों से। जब बादशाह आता था वो बादशाह से भी लड़ती, और उसकी वजह ये थी क्योंकि उसे लगता था कि शायद बादशाह जो है वो अपनी सारी मालो दौलत जो है और अब बेटियों को देगा और बाद तख्त पर भी इन्हें बिठाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा। बस इसी बात की वजह से, इसी लालच की वजह से उसकी बीवी ने जो है उसकी बेटियों के साथ अपना रवैया जो है वो बदल लिया। एक दिन बादशाह को उसने बोला कि बादशाह सलामत, मैं आपकी बेटियों के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि बादशाह जो था वो बहुत ही मासूम दिल का था। इसलिए उसने कहा कि तो फिर मैं क्या करूं। उसने बोला कि तुम अपनी बेटियों को छोड़ आओ, मैं इन्हें कहीं और छोड़ आओ। बादशाह इस काम से बहुत परेशान हो गया। बादशाह अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता था क्योंकि वो उसकी चचाजाद बेटी थी और उस तरह उनके मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते थे। तो बादशाह ने क्या किया कि कुछ अर्सा उससे कहा कि मुझे सोचने दो। बादशाह ने फिर वक्त सोचने का टाइम दिया और वो काफ़ी देर तक सोचता रहा। उसके बाद एक दिन बादशाह ने अपनी दोनों बेटियों से कहा कि वो घोड़े पर सवार हो जाएं और बादशाह के साथ किसी जंगल में शिकार पर चलें। तो इसी तरह वो अपनी बेटियों को लेकर जंगल की तरफ निकल गया। बादशाह रास्ते में काफ़ी परेशान था कि वो क्या करेगा। वो अपनी बेटियों को लेकर तो जा रहा है, लेकिन अब कहाँ छोड़ेगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसका कहना था कि अगर वो किसी और सल्तनत में छोड़ेगा उन्हें, तो लोग क्या कहेंगे कि बादशाह अपनी बेटियों को यहाँ छोड़ रहा है। इसलिए बादशाह ने कहा कि आज इन्हें मैं इस जंगल में ही छोड़ दूंगा। बादशाह ने उस वक्त बहुत सख्त दिली से काम लिया। बादशाह एक जंगल में गया और वहाँ अपनी बेटियों से कहा कि बेटा, सर्दी बहुत बढ़ रही है, तो तुम लोग यहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी करो। शहजादियों, हम उससे आग जलाते हैं और आज रात जंगल में ही रखते हैं। शहजादियाँ क्योंकि अपने बाप से बहुत प्यार करती थी, बादशाह सलामत से, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अपने बाप की बात मान ली। बादशाह ने सिपाहियों को वापस जाने का हुक्म दे दिया। एक सिपाही उनके साथ रहा, तो वो सिपाही पहरे पर खड़ा रहा और उसकी बेटियां आग जलाकर वहाँ बैठी। शिकार करने के बाद उन्होंने वो सब खाना जो था खाया,